नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की झिलमिल की पुस्तिका से पाठ नंबर 3 शेर और चित्रकार के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए शुरू करें। प्रश्न नंबर 1, शेर और चित्रकार कविता किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर सारस्वत मोहन, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या रविंद्रनाथ टैगोर? इसका सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 2, यमराज का मित्र कौन था? चित्रकार, शेर, नदी या रीछ? बच्चों, यमराज का मित्र था शेर। प्रश्न नंबर 3, सुनसान शब्द का सही अर्थ है जहाँ पहुँचना आसान हो, जहाँ पहुँचना आसान न हो, सुंदर स्थान या जहाँ कोई आता जाता ना हो? बच्चों, सुनसान शब्द का अर्थ है जहाँ कोई आता जाता ना हो। प्रश्न नंबर 4, यमराज को किसका देवता माना जाता है? वर्षा का, अन्न का, मृत्यु का या धन का? बच्चों, यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ग भाग। प्रश्न नंबर 5, चित्रकार क्या छोड़कर भागा? कागज कलम, कागज बाँस, कलम और नाव या ब्रश? इसका सही उत्तर है क भाग, कागज और कलम। आगे है प्रश्न नंबर 6, शेर को अपने सामने देखकर चित्रकार ने क्या कहा? मुझे चित्र बनाना नहीं आता, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास कागज नहीं है, या आप बैठ जाएं ताकि सुंदर चित्र बना दूं? बच्चों, चित्रकार ने कहा आप बैठ जाएं ताकि सुंदर चित्र बना दूं, तो इसका सही उत्तर है घ भाग। आगे है प्रश्न नंबर 7, कविता शेर और चित्रकार कौन से काल में लिखी गई है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल या अनंत काल? बच्चों, यह लिखी गई है भूतकाल में। प्रश्न नंबर 8, चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, गीत गाने वाले को गीतकार कहते हैं, कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं, तो अभिनय करने वाले को क्या कहेंगे? बच्चों, अभिनय करने वाले को क्या कहेंगे? अभिनय करने वाले को कहते हैं कलाकार, घ भाग। प्रश्न नंबर 9, शेर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? और इसका सही उत्तर है ग भाग, जातिवाचक। आगे है प्रश्न नंबर 10, मुहावरा छांटो बहुत देर तक, आँख मूंद कर, पीठ घुमाकर या आँखें मूंदना? बच्चों, मुहावरा इन सब में से है ख भाग, आँखें मूंदना। प्रश्न नंबर 11, पसीने छूटना, हाथ पांव फूलना, पैरों तले ज़मीन खिसकना, हाथों के तोते उड़ना? इन चारों मुहावरों का एक ही अर्थ है, और वह क्या है? बच्चों, इन चारों मुहावरों का एक ही अर्थ है, वह है घबरा जाना। आगे है प्रश्न नंबर 12, जिस प्रकार चित्रकार अपनी चतुराई से शेर के चुंगल से बच निकला, ऐसे ही एक बार कहानी में अपनी चालाकी से डैश ने अपनी जान बचाई थी, वो था? बच्चों, ऐसी ही एक कहानी शेर और चूहे की है, तो वह जो था वो था चूहा। आगे है प्रश्न नंबर 13, जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली कहते हैं, उसी प्रकार घरों में रहने वाले पशुओं को डैश कहते हैं? फालतू, पालतू, आवारा, घरेलू? बच्चों, इसका सही उत्तर है पालतू। जो हमारे घर में पशु रहते हैं उनको बोलते हैं पालतू पशु। प्रश्न नंबर 14, शेर और चित्रकार दोनों के लिए कौन से लिंग का प्रयोग हुआ है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई भी नहीं? बच्चों, शेर और चित्रकार के लिए पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है। आगे है प्रश्न नंबर 15, झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बाँस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर के सांस, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर।
शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे, कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, ये जो अभी हमने पद्यांश पढ़ा, इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, झील के किनारे क्या था? बच्चों, झील के किनारे क्या थी? एक नाव थी। तो इसका सही उत्तर है घ, नाव। प्रश्न नंबर 2, चित्रकार ने जी भरकर क्या किया? पैसा, कागज़, सांस या बाँस? बच्चों, चित्रकार ने जी भर करके सांस ली। प्रश्न नंबर 3, शेर किस में चूर था? झुंझलाहट में, नींद में, मस्ती में या सोच में? शेर झुंझलाहट में चूर था। आगे है प्रश्न नंबर 4, शेर ने चित्रकार को क्या ले जाने को कहा? कागज़, कलम, कागज़ और कलम या बाँस? शेर ने चित्रकार को कागज़ और कलम ले जाने को कहा। तो इसका सही उत्तर होगा ग भाग। प्रश्न नंबर 5, कायर डरपोक दोनों शब्द आपस में समानार्थी हैं। ऐसे ही शेर शब्द के समानार्थी है सिंह, केहरी, भारती, वनराज। और इसके ऑप्शन हैं केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2, 4 या केवल 2, 3, 4। बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ग भाग, केवल 1, 2 और 4। 1 है सिंह, 2 है केहरी और चौथा है वनराज। ये तीनों ही शेर के समानार्थी हैं। आगे है प्रश्न नंबर 16, सारे अंग बटोर कर का उचित अर्थ है? बच्चों, सारे अंग बटोरना यानी अंगों को समेटना। तो इसका सही उत्तर है ग भाग। प्रश्न नंबर 17, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। जंगल का सरदार पंक्ति में किसे कहा गया है? कवि को, चित्रकार को, शेर को या गांव वालों को? बच्चों, जंगल के सरदार कहा गया है शेर को। प्रश्न नंबर 18, जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय पशु डैश। तो राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु है ख, बाघ। प्रश्न नंबर 19, शेर मांस खाता है सो मांसाहारी, गांव शाक खाती है तो शाकाहारी, कुत्ता मांस और शाक दोनों खाता है सो अल्पाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या शाकाहारी? बच्चों, इसका सही उत्तर होगा सर्वाहारी, वो सब कुछ खाता है। आगे है प्रश्न नंबर 20, नाव में क्या लगा था? सीढ़ी, कागज़, बाँस, कलम? बच्चों, नाव में बाँस लगा था। और आखिरी प्रश्न है 21, निम्न में से कौन शाकाहारी नहीं है? खरगोश, नेवला, लोमड़ी, बंदर, लकड़हारना? बच्चों, इसका सही उत्तर है ग भाग, केवल ख और ग। नेवला और लोमड़ी शाकाहारी नहीं है। तो बच्चों, ये थे पाठ नंबर 3 शेर और चित्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा। अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।